हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगी और आप लोग इस टाइम अच्छे ही होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं ये नानी को चाय बना के दे रही हूँ। नानी चाय पी रही है। नानी का तबीयत तो ठीक चल नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ उठती हैं, कपड़ा चेंज करके सो जाती हैं। और जैसे कि पता ही है कि घर का सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ रहा है। इस टाइम मेरे घर में तो सभी लोग बीमार ही पड़े हैं। ये मैं चाय पीने जा रही हूँ। रात का पराठा बचा है, रोटी बचा है, तो मैं पराठा खाऊंगी और एक नानी को दूंगी। नानी तो कुछ खा नहीं रही है, लेकिन ज़बरदस्ती देती हूँ और ये मैं खाऊंगी। मेरे यहाँ तो पराठा नहीं बना था, मामी भिजवाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ नानी व्रत नहीं थी। नानी का बचत का व्रत रहती थी, लेकिन इस बार उनकी तबीयत की वजह से उनका व्रत नहीं रही वो, तो मेरे यहाँ तो नहीं बना था। मेरे यहाँ नॉर्मल ही सब्ज़ी रोटी बनी हुई थी, तो मामी भिजवाई थी सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, ये सब। तो हम लोग क्या भी खाना था। बाकी भाभी है एक, वो भी नीचे से दे दी थी, तो ये सब खाना हम लोग खा लिया। हम लोग का खाना बच गया था, इसलिए सुबह में मैं वही पराठा खा रही हूँ चाय के साथ। बाकी जो रोटी बची रहेगी उस रोटी को मैं सेक दूँगी रिफाइन लगाकर, तो अच्छा हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है। तो मैं हम लोग क्या सभी लोग मेरे यहाँ खा लेते हैं। मेरे नाना को स्पेशली बहुत गुस्सा आता है जब मैं रात का खाना सुबह फेंकती हूँ, क्योंकि नाना बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है कि हम घर में कमा के रख रहे हैं और तुम लोग बाहर फेंक रहे हो, इसलिए हम लोग नहीं फेंकते हैं। यदि बना है बच गया तो गर्म करके सेक देते हैं, वरना मैं तो चोरी से फेंक भी देती हूँ। घर में यदि कोई नहीं देखता है, इसके लिए मैं बहुत डांट भी सुनती हूँ। खाना मैं बहुत फेंकती हूँ, क्या बताऊँ। 4-4 रोटी 5-5 रोटी मैं फेंक देती हूँ। नाना बहुत ही डांटते हैं, डांट सुनते हैं तो फिर भी वही काम हम कर देते हैं। कोशिश तो करते हैं कि हम कम खाना बनाए, इतना ही बनाए कि सबको हो जाए, लेकिन आजकल कोई खा नहीं रहा है और सारा खाना बच जाए कर रहा है, तो फेंकना पड़ जा रहा है। ये मैं दाल गिर गया था पूड़ी का ज़मीन पे, तो बीन रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि रूम गंदा हो जाता इसकी वजह से मैं साफ़ कर रही थी। चाय जल रहा था, फिर भी मैं पी रही थी, क्या करूँ, काम भी करना था। आज पूजा करने भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि सुबह सुबह मूड बहुत ज़्यादा मेरा डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। मैं क्या बताऊँ, मेरी भी बहुत सी पर्सनल लाइफ है, बहुत सी बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस टाइम तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चल रही हूँ, जो किसी को शो ऑफ नहीं कर सकती हूँ, ना अपनी फैमिली में बता सकती हूँ। ये मैं चाय पी ली। अब मैं ये आलू फ्राई हो रहा है, गोभी रखी हुई हूँ, गोभी को बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि गोभी आजकल का अच्छा आ नहीं रहा है, तो इसलिए गोभी बिना बॉईल करे किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। उसमें बहुत महीन महीन ग्रीन ग्रीन का कीड़ा होता है, इसलिए मैं बॉईल करके अच्छे से धुल कर ये रखी हूँ थाली में पानी में, ताकि और भी कुछ गंदगी हो तो साफ़ हो जाए। आलू फ्राई जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं शायद गोभी डालूँगी, गोभी फ्राई करूँगी। गोभी आलू का भुजिया बनाना है बहुत ही अच्छे से। क्या करूँ, मैं अपना रियल आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम नाना रहते हैं, नाना के सामने मैं बोल नहीं सकती हूँ। यदि मैं नाना के सामने बोलूँगी तो नाना समझ जाएंगे मैं कुछ कर रही हूँ। नाना बहुत तेज चिढ़ते हैं कि हम फ़ोन चलाएं नाना के सामने। नाना बिल्कुल नहीं पसंद करते कि मेरे सामने कोई फ़ोन चलाए, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ़ोन चलाना।
यदि उनके सामने हम फ़ोन चलाते हैं तो बहुत डांट सुन जाते हैं। ये है दाल, नारियल का जो होता है उसका मैं कटोरी बना रखी हूँ। एक कटोरी और थोड़ा सा लेती हूँ दाल, जिसमें कि सब लोग ड्यूटी ही चला जाता है तो बस हम और नानी बाबू घर पे रहते हैं। बाबू स्कूल से आता है तो इसीलिए थोड़ा सा ही दाल बनाऊँगी, ज़्यादा बना दे रही हूँ तो बच जा रहा है, फेंकना पड़ रहा है। अभी कल ही मैं पूरे 1 भगोने दाल बनाकर फेंकी, क्योंकि कोई खाया नहीं, किसी को भूख भी नहीं लगा। और ये मैं दाल धुलूँगी। दाल भी हमेशा 2-3 पानी से धुल देना चाहिए, 2-3 बार, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ में तो मिलावट है। तो सफाई करना हमारा ही काम है, तो हम लोग अच्छे से सफाई से कोई भी चीज़ बनाएं और खाएं, ताकि कोई भी गंदगी हमारे अंदर ना जाए। और ऐसे गलती से चला जाता है तो इतना तो कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन अपने जानने में पूरी तरह से सफाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सफाई से ही रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये बाबू ब्रश फेंका हुआ था और नहा रहा था, तब तक ये ब्रश फेंका हुआ था रूम में ही। एक पानी धुल चुकी थी, दूसरे पानी से धुल रही हूँ, एक पानी और धुलूँगी। मैं पानी कभी घर में फेंकती हूँ तो कहीं रूम में, तो कहीं कहाँ, जगह जगह रखती रहती हूँ ना, डांट भी सुनती हूँ। अब ये पानी मैं बाहर ही गिराऊंगी, क्योंकि देखिए मुझसे गलती से दाल गिर गया है जो मैं बहा रही हूँ। नाना देखे डांटे हैं, ये क्या हो गया। नाना को बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब वीडियो बनाना। उनको तो क्या बताएं वो क्या सोचते हैं, इसलिए बहुत ही जोर चोरी से करती हूँ। जिस दिन मैं कुछ अच्छा कर ली तो शायद नाना को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए शायद वो चिढ़ते हैं कि फ़ोन में क्या करती रहती है। अभी मैं उनका आवाज़ रिकॉर्ड है, चाहती तो रियल आवाज़ उनका मैं सुना देती। वो उसमें बोल रहे हैं कि क्या करने के लिए फ़ोन सामने रख के खाना बना रही हो। उनको कौन बताया कि मैं अपना काम कर रही हूँ। तो कोशिश तो पूरी करती हूँ कि एक दिन में मैं 2-4 ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन इस टाइम नानी का तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ। क्या करूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। घर में भी काम है, सब जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, तो सब कुछ देखना है। ये हल्दी डालूँगी दाल में और नमक डालूँगी 1 चम्मच, ज़रा सा हींग डालूँगी। मेरे यहाँ कोई भी चीज़ बिना हींग का नहीं बनता है, सिर्फ चावल बनता है। और सब्ज़ी कोई भी हो बिना हींग का नहीं बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी में हींग डलाता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई भी सब्ज़ी हो बिना हींग डाले अच्छा लग ही नहीं सकता है। हींग डाल रही हूँ। मेरे यहाँ एवरेस्ट का हींग आता है, लेकिन इस टाइम वो ख़त्म हो गया है, तो इमरजेंसी के लिए बाहर पैकेट का जो मिलता है वो वाला मंगाया गया है, ताकि यूज हो सके। वरना मेरे यहाँ हमेशा एवरेस्ट का हींग यूज होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं कुकर गैस पे रख दी। इधर मेरा सब्ज़ी फ्राई हो रहा है, आलू फ्राई हो रहा है, फ्राई होने वाला ही है। मैं निकालूंगी और गोभी डालूंगी, ताकि अच्छे से फ्राई कर लूँ तो मैं सब्ज़ी को तड़का मारूँ।
ये कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कम डालूँ, लेकिन क्या करूँ गाइस, मुझसे तेल ज़्यादा ही पड़ जाता है। यदि मैं तेल नहीं डालूँगी तो मुझे लगेगा मुझसे खाना अच्छा बन ही नहीं रहा है। और मैं उधर चावल धुल के पहले से ही रख चुकी हूँ। और इधर है प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, अदरक कुछ कुचा के डाला हुआ। तड़के में मैं जीरा हींग यही डालूँगी सिर्फ, और फिर उसके बाद टमाटर डालूँगी फ्राई करने। जब सब्ज़ी डाल लूँगी तो टमाटर भी और ज़रा से मसाला डाल के उसी टाइम ढक दूँगी, ताकि टेस्ट अच्छा आए सब्ज़ी का।
सब्जी में तड़का दे चुकी थी तो बन चुका था सब्जी, मतलब मसाला भून चुकी थी, थोड़ा सा बस प्याज लहसुन मिर्च अदरक ही लाल करना था, हो चुका था। मैं बीच में कढ़ाई में जगह बना के टमाटर मसाला डाल के रख दी थी। अब सब्जी पक रहा है। बाबू को स्कूल के लिए रेडी भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाबू को स्कूल जल्दी जाना है। बाबू नहा लिया है, मेरा बाबू 4:30 बजे भोर में ही नहा लेता है। मेरा बाबू बहुत अच्छा है, 5:30 4 बजे 4:30 बजे तक नहा लेता है, क्योंकि उसको स्कूल जाना रहता है, इसके वजह से। और मैं ये बाबू को ले आई, अब बैठाऊँगी चौकी पे, और चौकी पर बैठा के मैं उसको सरसों का तेल लगाऊँगी। मेरे यहाँ सभी लोग सरसों का तेल ही यूज़ करता है, सिर्फ हम ही हैं जो 1-2 चीज़ें यूज़ करते हैं, बाकी कुछ भी मैं भी नहीं यूज़ करती। मैं भी सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बाकी मैं कोई भी बॉडी लोशन या कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ, 2 मिनट में जैसे लगता है मेरा हाथ ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से मैं सरसों का तेल लगाती हूँ तो सारा दिन वैसे ही रहता है। और बाल में भी मैं सरसों का ही तेल लगाती हूँ, बस कभी कभी मन करता है तो जैस्मिन तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि जैस्मिन तेल अच्छा होता है, बहुत ही हल्का होता है बाल के लिए। उससे कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है, बाल की झड़ना कुछ भी ऐसा नहीं होता है उससे, बहुत ही अच्छा रहता है। ये बाबू को मैं रेडी कर रही हूँ, बाबू बहुत नाटक कर रहा है, बोला मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, फिर भी मैं उसे किसी तरह बुलवाई हूँ, और कृष्ण जी की तरह मैं उसे लुंगी पहना चुकी हूँ, जो भी बोलते हैं धोती लुंगी जो भी बोलते हैं वो मैं करा चुकी हूँ। और मैं इसको तेल लगा रही हूँ सरसों का पूरे बॉडी में बाबू के। ये मैं बाबू का ड्रेस पहना रही हूँ, क्या करूँ अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना, इसमें लगा रही हूँ तो मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है, क्योंकि मेरी नींद कभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं भोर में ही जग जाती हूँ 4 बजे, रात में 11-12 बजे सोती हूँ, तो 4 घंटा ही मैं सो पाती हूँ, नींद तो पूरी आती हो नहीं पा रही है। इसलिए मैं जब भी लेटती हूँ, ज़रा सा भी लेटती तो नींद आने लगती है। और यदि मेरी नानी ठीक हो जाती है तो मैं जल्द से जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाऊँगी, अपने गाँव जाऊँगी, बहुत जगह जाऊँगी, दिखाऊँगी कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, कहाँ से हूँ, क्योंकि मैं दिखती जैसी हूँ वैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, और शायद जो मैं दिख रही हूँ वो तो बिल्कुल ही भी ना दिखूँ। तो मैं चाहूँगी, दिखाऊँगी, बहुत कुछ दिखाना है आप लोगों को। ये बाबू हो चुका है रेडी स्कूल के लिए, इसका टाई बेल्ट सॉक्स बस बाकी है। बाबू का लंच था तैयार, मैं पराठा बनाई थी, और टिफ़िन में मैगी था, चाय और रोटी बाबू खा चुका था, क्योंकि स्कूल जाना था। तो मैं सुबह उसको पराठा या कुछ भी नहीं देती, सिर्फ टिफ़िन में अच्छी चीज़ देती हूँ। घर पे सादा खाना ही खाता है बाबू, ज़रूरी भी है, क्योंकि सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है तेल मसाला घी, इसलिए बाबू को मैं ज़्यादा तेल का चीज़ नहीं दी।
मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। आगे का ब्लॉग मैं बनाऊँगी तो अब ज़रूर अपलोड करूँगी। बाय बाय।